अमित शाह देश के दुश्मनों के लिए बस ये नाम ही काफी है। दुश्मन चाहे देश के अंदर कहीं छिपा हो या फिर सरहद पार, अमित शाह के पास सबका इलाज है। शाह के कंधों पर देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा है और इसके लिए उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई कदम उठाए। लगातार 2 कार्यकाल बीजेपी के अध्यक्ष रहने के बाद अमित शाह देश के गृह मंत्री बने और गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। गृह मंत्री का पद संभालते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। इसके बाद उत्तर पूर्व के राज्यों में पनप रहे उग्रवाद को भी शाह ने बड़े ही कूटनीतिक तरीके से खत्म किया। अमित शाह आज अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अमित शाह को जन्मदिन की बधाई। भारत के गृह मंत्री के रूप में वो हमारे देश की प्रगति के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वो हमारे राष्ट्र की सेवा में एक लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी कर शाह को जन्मदिन की बधाई दी। बीजेपी की केंद्रीय सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाने वाले अमित शाह पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। लंबे वक्त तक पीएम मोदी के करीबी रहे शाह शतरंज के शौकीन हैं। शाह के करीबी लोग मानते हैं कि वो शतरंज खेलते वक्त हर चाल को समय के मुताबिक चलते हैं ताकि विरोधी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। उनकी टिपिकल कार्यशैली ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। ऐसे में हम आज आपको उनके सियासी सफर के बारे में बताते हैं। आज ही के दिन 1964 को मुंबई के एक गुजराती हिंदू वैष्णव व्यापारी के घर में जन्मे अमित शाह का लगभग 1 दशक पहले तक राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव शायद ही कोई मानता था, लेकिन 1 दशक से भी कम समय में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाकर अमित शाह ने देश की राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। राजनीति के चाणक्य और पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। 1997 उपचुनाव से शुरू हुए राजनीतिक सफर के बाद से 1998, 2002 और 2007 में सरखेज विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। 2012 के चुनाव में अमित शाह ने अपनी सीट बदल ली और नारनूपुरा विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2003 से 2010 तक अमित शाह ने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा भी संभाला। अमित शाह ने साल 2019 में हुए आम चुनाव में गांधीनगर से भी जीत हासिल की। शाह उस वक्त सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में कथित रूप से एक फर्जी एनकाउंटर में इशरत जहां और उसके साथियों का कत्ल हुआ। गुजरात पुलिस का दावा था कि 2002 में गोधरा के बाद भड़के दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग नरेंद्र मोदी की हत्या करने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने कोर्ट में एक आवेदन देकर अमित शाह को भी आरोपी बनाने का आग्रह किया था। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अमित शाह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने पर याचिका को खारिज कर दिया। मेहसाणा में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद अमित शाह अहमदाबाद गए, जहां से उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई की। उसके बाद अमित शाह प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक कारोबार संभालने लगे। वो कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। साल 1982 में कॉलेज के दिनों में अमित शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जिसके बाद 1983 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए और छात्र जीवन से ही उनका राजनीतिक रुझान बनना शुरू हुआ। 16वीं लोकसभा चुनाव के करीब 10 महीने पहले शाह को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया।
तब राज्य में बीजेपी के पास महज 10 लोकसभा सीटें थी। उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता के बल पर पार्टी ने 2014 के लोकसभा में 71 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद पार्टी के अंदर शाह का कद बढ़ा और उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमित शाह के कुशल राजनीतिक कौशल को देखते हुए उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाने लगा।